बाबू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं गोंदिया जिले में मौजूद हूँ और आप देख सकते हो लोकसभा सर्विस चुनाव को लेकर यहाँ पे जो है कांग्रेस कमेटी की ओर से भव्य रैली निकाली गई है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या बताना चाहोगे? रैली निकाली गई है डॉक्टर प्रशांत पटोले के नेतृत्व में, जो कि उम्मीदवार है। अभी इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पक्ष के गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रशांत पटोले को उम्मीदवारी दी गई है। अभी गोंदिया का वातावरण पूरा बदल चुका है। गोंदिया में सभी लोगों को पता चल चुका है कि पिछला जो खासदार था, जो सुनील मेंढे को पुनः भाजपा ने टिकट दी है, वो पूरी तरह निष्क्रिय खासदार था। गोंदिया के विभिन्न गांवों से उसे भगाया जा रहा है, गली गली से उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 5 साल में वो व्यक्ति कभी गाँव नहीं आया, गोंदिया में कहीं आया नहीं। ऐसे व्यक्ति को इस बार गोंदिया की जनता वोट देना नहीं चाहती है, ऐसे व्यक्ति को बदलाव करना चाहती है। इसलिए आने वाले समय में इस बार गोंदिया की जनता जागरूक हो गई है और ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया 5 साल में, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगी। हाँ, आप क्या बताना चाहोगे जो रैली निकाली जा रही है? रैली जो महागठबंधन के महाविकास आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है डॉक्टर प्रशांत पटोले, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष की आज रैली निकाली गई है। पूर्व जो सांसद थे हमारे, वो पूरी प्रकार से निष्क्रिय थे। उन्हें 5 साल में कभी आज तक उन्हें ये पता नहीं होगा कि गोंदिया जिले के प्रभाग कितने हैं, गोंदिया वार्ड में कितने प्रभाग है, कौन की गली कहाँ है, कहाँ पे एक भी उनके रोड के रास्ते के कोई भी विकास काम के आज हम भी वोट ढूंढ रहे हैं, एक भी वोट उनका दिखाई नहीं देता। इस तरह से पूरी तरह से अपना 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, निष्क्रिय रहा है। इसलिए अभी जनता पूरी तरह से पंजे के साथ है और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ प्रचंड बहुमतों से विजयी होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, डॉक्टर प्रशांत पटोले को उम्मीदवारी मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि नाना पटोले जो है प्रदेश के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने डमी कैंडिडेट खड़ा किया है, जिसका फायदा जो कि सेवक भगाए को होगा। डॉक्टर प्रशांत पटोले एक सुशिक्षित डॉक्टर है, वो डमी कैंडिडेट के रूप में नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जो एक विकास पुरुष के रूप में जाना जाते हैं, हम उन्हें राज्य में बड़े पद पे देखना चाहते हैं और हमारे सभी लोगों की ऐसी इच्छा है कि इस बार जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में हम नाना भाऊ पटोले को देखें। और यादवराव जी पटोले का इतिहास आप नहीं जानते होंगे। डॉक्टर प्रशांत पटोले के जो पिताजी है यादवराव जी पटोले, इस दोनों जिले के सहकार महर्षि थे। उन्होंने इस जिले में किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए दूध की गंगा बहाई, दूध संघ का निर्माण किया। ऐसे व्यक्ति का सुपुत्र चिरंजीवी जो लगातार समाज में सेवा कर रहा है। कोरोना काल में डॉक्टर पटोले ने बहुत लोगों को बिना फीस के निःशुल्क जांच की, उनका इलाज किया। ऐसा व्यक्ति कोई डमी नहीं हो सकता, वो काम करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत के आएगा। और एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का कहना आ रहा है कि भाजपा की ओर से कहना आ रहा है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, कांग्रेस उल्टा प्रचार कर रही है। जैसा देखिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में 275 सांसद लगते हैं लगभग, पर इस बार बीजेपी ने नारा 400 का लगाया है। मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री बनाना है 275 सांसद में बन सकता है तो 400 की क्या जरूरत है? अरे इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका एक सांसद ने इंटरव्यू देते देते ये कह दिया कि हमको संविधान में बदलाव करने हैं, इसलिए हमको 400 सांसदों की जरूरत है। इसलिए इनकी नीयत पे लोगों को शक हो गया और इनकी बातें समझ में आ गई, क्योंकि ये संविधान को मानते नहीं है। कहीं ना कहीं ये संविधान को बदलने की बातें किया करते, संविधान को तरोड़ मरोड़ करने की बातें किया करते। इसलिए ये झूठ है भाजपा जो बोल रही है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, क्योंकि 400 सांसद उनको इसलिए चाहिए 2/3 बहुमत, संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत लगता है। इस बार कांग्रेस के ऊपर भरोसा करेंगी जनता? इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस पे भरोसा करेंगी, क्योंकि इस देश को अगर किसी ने चलाया है तो कांग्रेस ने चलाया है। 8-7 साल कांग्रेस का शासन रहा। देश में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, उतनी महंगाई इस 10 साल के बीजेपी के शासन में बढ़ी। देश में यूपीए की सरकार तक के 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इस देश में 175 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 3 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया। इसलिए यह सरकार निकम्मी सरकार है। यह सरकार ने देश की जनता को लूटने का काम किया है, इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है। एक आम आदमी त्रस्त है, एक युवा बेरोजगार त्रस्त है, एक महिला त्रस्त है, सारे ही लोग इस देश में त्रस्त है। इसलिए सरकार इस बार देश की जनता बदलेगी। दर्शकों, देखा आपने कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्या कहा डॉक्टर प्रशांत पटोले जो कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है, उनके बारे में। दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ गोंदिया से देवेंद्र दबाए।